बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 जुलाई है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब आज 3 माह बाद जो है लाहौर वज़ीर आला हाउस पहुंच गए और आज वो दोबारा ऑफिस पहुंचे हैं, वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। इमरान खान साहब जब गाड़ी से निकले तो उनके हाथ में एक अपनी डायरी थी और एक फ़ाइल थी। उस फ़ाइल में क्या-क्या था, उस फ़ाइल में किन-किन लोगों के नाम थे, 25 मई को जो शब खून मारा गया पाकिस्तान की अवाम के ऊपर और जिस तरह का ज़ुल्म रवा रखा गया और जिस तरह का इंतहा की गई उस दिन ज़ुल्म और बर्बरियत की। कश्मीर बना हुआ था उस दिन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के आँसू गैस की जो शेल्स हैं, उस दिन वो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर बरसाए गए। उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, किन-किन पर्दा नशीनों के नाम है उस फ़ाइल में, वो आज आपके सामने रखेंगे। अब आगे होने क्या जा रहा है, वो भी आपको बताएँगे। मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज बड़ी एक धुआँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है और हमने कल आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब जो माहिर माशियात हैं जिनका हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को किस तरह देख रहे हैं और इस टाइम में स्टिल पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है, जो बैरूनी कर्ज़ा है, जो कि कई अरब डॉलर है, उस कर्ज़े में ये डॉलर के बढ़ने की वजह से कितना इज़ाफ़ा हो चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बच गया है, तो क्या ये वाक़ई सही है? तो ये भी आज आपके सामने रखेंगे। फिर जो है ममनुआ फंडिंग केस को लेके, फ़ॉरेन फंडिंग केस जो कि हुकूमती जमातें 14 जमातें जो मिली हुई हैं, और आज शर्जील मेमन साहब ने भी बयान दाग दिया है कि जी इमरान खान साहब को जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द फैसला सुनाए, नहीं तो मैं हुकूमत को कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाए। तो क्या जुडिशल कमीशन बनने बनने जा रहा है? और गवर्नर राज की तैयारियाँ, जो कि वज़ीर दाखिला साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि जी हम गवर्नर राज दिखाने की जो है तैयारियाँ कर रहे हैं, तो क्या पंजाब में गवर्नर राज लगेगा? फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, तो ये सारी अपडेट्स जो है जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो इमरान खान साहब आज जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं और अब वो जितने भी किरदार जो इस जुल्म में और बर्बरियत में शामिल थे, जिनमें सबसे पहला नाम तो आता है वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं। और कल फिर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा भी कि हम कहते हैं कि राणा साहब पंजाब आए, लेकिन हम उनके वापसी की ज़मानत नहीं देंगे। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब आएँगे? तो ये जो फ़ाइल लेकर इमरान खान साहब आए हैं, आज लाहौर पहुँचे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है उनके साथ। तो अब क्या होने जा रहा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होगा उन सब लोगों के खिलाफ जितने भी ख़ास तौर पे ऑफिशियल्स हैं, जिनमें सीपीओ, फिर डीसीओ, डीआईजी, इन सब लोगों के खिलाफ एक्शंस होगा। और उस जितने भी ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने उस दिन पंजाब में जिस तरह की बर्बरियत की, और डॉक्टर यास्मीन राशिद इतनी एजिड है, वो कैंसर से लड़ रही हैं, उनके साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया बाकायदा डंडे मार-मार के। वो सिर्फ़ 3 लेडीज़ थी उस गाड़ी में, तो जो कुछ उस दिन किया गया अवाम के साथ, जितना जुल्म किया गया, तो अब उन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होने जा रहा है। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह जो है इमरान खान साहब अब अपनी आवाम का बदला लेंगे और किस तरह लेंगे। रियासत अब भरपूर एक्शन में आएगी और पंजाब की जो हुकूमत है, जो कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चला रहे हैं, अब किसी भी सूरत हाल में जो है इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी और इन लोगों को जो है इबरतनाक जो है अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इन लोगों को माफ़ी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और इस टाइम जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में रिलीफ़ पैकेज भी अनाउंस किए जा रहे हैं। जितनी भी लंगर खाने और जितनी भी आरामगाहें बनाई थी पंजाब में, उनको दोबारा से ओपन कर दिया गया आम आम लोगों के लिए। और जो राशन कार्ड और जो सेहत कार्ड था, उसको भी दोबारा से आवाम के लिए जो है वो बहाल कर दिया गया पंजाब में। तो ये आज इमरान खान साहब आए हैं और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। बाकी अब हम आपको बता देते हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और पेट्रोल की जो अदायगियाँ थी वो करनी थी, जो कि जुलाई के महीने में हमने करनी थी, तो उसकी वजह से जो अदायगियाँ हमने की हैं, तो डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, तो इसलिए रुपए के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ा है और रुपया जो है इतना ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। इस टाइम जो ये तो जो है हमारी हुकूमत मौक़िफ़ दे रही है और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी अगस्त का जो महीना है आप देखेंगे कि रुपया जो है मुस्तहकम होगा
और अब अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने की है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो इस टाइम पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है और हमारे माशियात जो हैं वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के इस टाइम की सिचुएशन को। पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है जी वो तकरीबन 126 अरब डॉलर से जो है वो तजावुज़ कर गया है। और अगर कर्जा जो है वो किसी मुल्क की जीडीपी के 60% तक हो तो वो मुल्क जो है सरवाइव कर सकता है। और तब वो सरवाइव करेगा कि अगर उसकी 6% तक ग्रोथ रेट हो और वो जो है बरामदात जितनी भी बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दे और पेट्रोल की जो उनकी यूजेज है उसको कम करे, तो फिर वो मुल्क जो है कर्जा अदा कर सकता है। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 90% से बढ़ चुका है और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन इस टाइम 3 पॉइंट समथिंग या 4 के ऊपर चल रही है, 4 से भी नीचे आ चुकी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान किसी भी उसमें जाकर जो है कर्जे अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर अमेरिका, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब ने उनको कॉल की, जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं डिप्टी वेंडी शर्मन, उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ को जो है हमारी किस्त जो है उसके लिए कहा जाए और अपना असर-ओ-रसूख आप लोग इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट से बच सके। तो मुफ्ती इस्माइल साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन आर्मी चीफ साहब को जो है फ़ोन करके जो है हमारी किस्त उसको रिलीज़ करवाना पड़ रहा है। अगर अमेरिका जो है हमें ये किस्त अदा नहीं करता और इसको थोड़ा-सा और लेट करता है या जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है आईएमएफ, तमाम शर्तें मनवाने के बाद भी जो है अभी तक किस्त को रिलीज़ नहीं किया जा रहा, तो ये रुपए के ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। हमारे माशियात जो हैं वो कहते हैं कि जी इस मसले से निपटने के लिए जीडीपी की जो शरह है पाकिस्तान की इस टाइम 6% तक होनी चाहिए या उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लग्ज़री मसनूआत जितनी भी हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करके अरबों डॉलर जो हैं वो बचाए जा सकते हैं। और इसके साथ-साथ सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू करके उनके ऊपर टैक्स लगवाया जाए ताकि 4 से 5 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू है उनसे जनरेट किया जाए और पाकिस्तान अपने कर्ज़ों की अदायगी करे, तो इसी सूरत हाल में पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। जीडीपी की जो शरह इमरान खान साहब के दौर में ये 3 महीने पहले और इस साल के एंड तक जो आ रही थी वो 6% आ रही थी, लेकिन फिर रजीम चेंज हुई और ये इम्पोर्टेड सरकार आ गई और सारा का सारा जो की गई 3 साढ़े 3 4 पौने 4 साल की मेहनत थी उसको जो है ज़मीन बोस कर दिया गया। डॉलर ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कर्ज़े जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के। जीडीपी जो है वो 3 पॉइंट समथिंग के ऊपर जीडीपी है पाकिस्तान की। इस तरह कैसे जो है पाकिस्तान के कर्ज़े अदा होंगे? वो कर्ज़ों की जो शरह है वो हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चल रहा है। ये वो ख़बरें हैं जो इस टाइम इंडिकेटर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम मायूसी फैला रहे हैं या हम पाकिस्तानी अवाम को जो है किसी परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। ये सिर्फ़ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इस टाइम चल रहे हैं और जो दुनिया कोट कर रही है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी इकॉनमी को स्टेबल ना किया और पाकिस्तान ने ये जो लग्जरी आइटम्स हैं इनके ऊपर पाबंदी ना लगाई, अपनी पेट्रोलियम की जो इतना ज़्यादा हम लोग पेट्रोलियम के ऊपर इन्हसार कर रहे हैं, अगर इसको कम ना किया तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो है दोबारा उठ नहीं पाएगा और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएँगे, जो कि ऑलरेडी 90% तक बढ़ चुके हैं। तो ये इस टाइम जो है वो सिचुएशन है जी इकोनॉमी की। अब हम आपको बता देते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस जो है उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और जितनी भी ये 14 जमातें हैं इनकी भरपूर कोशिश है, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स की भी स्टोरी आई जिसमें आरिफ नकवी का जिक्र किया गया। अब उसी को पकड़कर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि जी उस केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इस बंदे ने पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया है, पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर दिया है, पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने बेच दिया है, मुल्क के जो अदारे हैं उनको बेच दिया है, इस बंदे ने तबाह करके रख दिया मुल्क को। तो इस तरह की जो है लगी लिपटी लगाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिर शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि जी इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए फॉरेन फंडिंग के इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। तो जुडिशल कमीशन तो फिर नून लीग के ऊपर भी बनना चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी उसके ऊपर जो है फॉरेन फंडिंग के ऊपर बनना चाहिए। अगर इनकी पार्टियों के ऊपर जुडिशल कमीशन तो दूर की बात है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही फैसला सुना दे तो ये पार्टियां जो हैं इनका नाम ख़त्म हो जाएगा। इनके जो फॉरेन फंडिंग के से जो इन्होंने किया हुआ है, जितनी मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने अपनी पार्टियों के नाम के ऊपर बाहर की है और बाहर से पैसा मंगवाया है, तो ये सारी जो कहानी है इस खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने
सामने आ जाएगी। लेकिन इनको सिर्फ याद आ रहा है तो इमरान खान की ममनुआ फंडिंग वाला जो केस है वो याद आ रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने जितनी भी डिटेल्स हैं वो बमा बैंक अकाउंट्स की तफसील के साथ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं। तो ये सिर्फ एक वो प्रेशराइज किया जा रहा है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि इस केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। बहरहाल इस केस को जो है वो कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर फैसला सुनाया जाए, इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की जो जमात है पीटीआई, इसको फारिग किया जाए। अब वाहिद एक यही हल है, क्योंकि कोई बड़े करप्शन के जो केसेस हैं, और बड़े तो क्या छोटे भी कोई करप्शन के केसेस जो है ये निकाल के नहीं ला सके। इन्होंने पिछले 3 महीने में सिर्फ फराग गोगी की है या तोशा खाना किया है, और ये सिर्फ मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं, जिस तरह के अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि जी हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। अगर हुकूमत अपना वक्त पूरा करती हुई नज़र आ रही होती मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो आप जो है और जितने भी ये 14 जमातों के जो तर्जुमान है वो बार बार आके ये क्यों बात करेंगे जी हम हुकूमत का अपना वक्त पूरा करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर आप लोग इतना ही वो हैं मुतमईन है, तो फिर आपको जो है बार बार आकर वजाहतें देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप लोगों को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। और मुल्क की जो इकॉनमी है उसको कोई हालात नहीं है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुफ्ता साहब जो हैं उनके ऊपर जब इजलास होता है पार्टी का अंदरूनी इजलास, तो उनको जलील और रुस्वा किया जाता है सबके सामने, और कहा जाता है कि मुफ्ता साहब आप तो कह रहे थे कि डॉलर जो है 30-40 रुपए बढ़ेगा, अब तो डॉलर जो है वो 250 के ऊपर चले गया, और अभी भी डॉलर की जो आवाज़ें आ रही हैं वो 300 तक जाने की आ रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये तो अंदर की जो आपके इजलास हो रहे हैं अंदरूनी, उनकी ये सिचुएशन है। आप आके कहते हैं कि जी हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करेगी, तो हुकूमत अपना वक्त नहीं पूरा करेगी। नवंबर में जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, जैसे कि हम हमेशा से कहते आए हैं। बहरहाल ये अभी तक की अपडेट से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।